राजकुमारी चंद्र किरण की अद्भुत सुंदरता ने सबको मोहित कर दिया, जैसे उसकी एक झलक ने राजकुमार की भावना में गहराई डाल दी। यह एक ऐसा जादू था जो आसपास के माहौल को बदल देता है और राजकुमार की दिलचस्पी को एक नई दिशा देता है। राजकुमार का राजा के साथ संवाद दर्शाता है कि कैसे उसके दिल का संघर्ष और प्रेम में निष्ठा उसके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बन गया है। यह संघर्ष न केवल उसके लिए बल्कि उसके परिवार के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनता है। राजा ने अपने पुत्र को चंद्र किरण के खतरनाक अतीत के बारे में चेतावनी दी, जिससे राजकुमार के निर्णय में और जटिलता उत्पन्न होती है। यह सचमुच एक दुविधा है, जिसमें प्रेम और परिवार के प्रति जिम्मेदारियां टकराती है। राजकुमार सुंदर की मां और पत्नी उनके इस निर्णय को समझने में असमर्थ है और उनसे लौटने की प्रार्थना करती है। उनकी चिंता केवल अपने प्रिय के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार के भविष्य के लिए है। यह भावनाएं एक गहरी चिंता का रूप ले लेती है। राजकुमार सुंदर की यात्रा के दौरान उनका ध्यान पूरी तरह से चंद्र किरण पर केंद्रित होता है, जो उनके प्रेम का प्रतीक बन जाती है। जैसे जैसे वह यात्रा करते हैं, उनके दिल में चंद्र किरण की छवि और भी गहराई से बसने लगती है। जब चंद्र किरण राजकुमार सुंदर को देखती है, तो उनका दिल भी उनके प्रति एक अनकही कशिश महसूस करता है। यह पल उस प्रेम की नई कहानी की शुरुआत है, जहां दोनों के बीच एक अद्भुत संबंध की नींव रखी जाती है। राजकुमार सुंदर अपने प्रेम के लिए अपने राज्य और देश को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यह उसके प्रेम के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो दर्शाता है कि सच्चे प्रेम में बलिदान की भावना भी होती है। लेकिन चंद्र किरण राजकुमार सुंदर को अपने पिता की दंड के बारे में चेतावनी देती है, जो उनके प्रेम को खतरे में डाल सकता है। यह चेतावनी एक गंभीर वास्तविकता की ओर इशारा करती है, जिसमें प्यार और खतरे का एक असामान्य मेल है। चंद्र किरण के मन में राजकुमार के प्रति जज्बात जाग उठता है और वह उसे अपने महल में बुलाने के लिए रस्सी डालती है। यह क्षण वास्तव में उनके प्रेम की शुरुआत है, जहां दोनों के दिलों की आवाजें एक हो जाती है। राजा ने कोतवाल की बातों पर विश्वास करके राजकुमार को कैद कर दिया, जिससे एक अन्याय की स्थिति उत्पन्न हुई। यह एक महत्वपूर्ण पाठ है, जो हमें सिखाता है कि जल्दबाजी में निर्णय लेना कितना गलत हो सकता है। चंद्र किरण की भावनाएं उसके प्रेम के प्रति गहरी निष्ठा को दर्शाती है। वह अपने प्रिय के बिना जीने की कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं कर सकती। यह प्रेम की ताकत को दर्शाता है, जो कभी कभी हमें मजबूत बनाती है। रानी भी अपने पति के लिए व्याकुल है और उससे मिलने की चिंता में है। यह सार्थकता बताती है कि प्रेम की ताकत कितनी मजबूत होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। रानी ने अपने शाही वस्त्र उतारकर भगवा वस्त्र पहने और जंगल की ओर चल पड़ी। वह अपने पति को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित थी, और यह यात्रा उसके प्रेम और समर्पण की एक अद्भुत कहानी बनती जा रही थी। कंचनपुर पहुंचकर रानी ने लोगों से अपने पति के बारे में जानकारी ली। जब उसे पता चला कि राजा ने उसके पति को चोरी के अपराध में कैद कर लिया है, तो उसके दिल में उमड़ते आंसुओं का सैलाब आ जाता है। राजा को संगीत सुनने का बहुत शौक था, इसलिए रानी ने गायन करने का निश्चय किया। उसकी मधुर आवाज ने उसे जल्दी ही प्रसिद्ध बना दिया, और यह संगीत उसके संघर्ष को और भी गहरा बनाता है। राजा की खुशी और जोगिन की रागिनी ने दरबार में अपार उत्साह पैदा किया। यह दिखाता है कि कला और संगीत कैसे लोगों के दिलों को जोड़ते हैं और उन्हें भावनाओं के एक अनोखे सफर पर ले जाते हैं। जोगिन ने राजा से अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह अपने पति को स्वतंत्र करे। यह त्याग और प्रेम का एक प्रमुख उदाहरण है, जो इस कहानी में अद्वितीय रूप से उभरता है और हमें प्रेरित करता है। राजकुमारी चंद्र किरण ने अपने पहले पति को माफ कर दिया और उसे स्वीकार कर लिया। यह क्षमा और समझ का प्रतीक है, जो रिश्तों को मजबूती प्रदान करता है और हमें यह सिखाता है कि प्यार में सच्चाई सबसे जरूरी है।